हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, चारों पार्ट करवाए थे। आज मैं आपको पास्ट टेंस का पहला पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराऊंगा। वीडियो को दोस्तों आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हिंदी वाक्यों के अंदर क्या पहचान होगी, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पहचान दो उसकी पहचान। इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में ता था, ते थी, ते थे, या, आ, ई आदि शब्द आते हैं अब वाक्य देखो, वह इस स्कूल में पढ़ता था। दूसरा सेंटेंस और देख लो, मैं इस गांव में 2001 में आया था। अब इसके अंत में देखो, यह शब्द आ गया और इसके अंत में क्या आ गया, ता था। अब बात आती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंपल वाक्यों के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अब बात आती है वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आती है। अब देखते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा। अब वाक्य देखो, वह इस स्कूल में पढ़ता था। वह इस स्कूल में पढ़ता था। अब देखो, वह क्या चीज है, सब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन, और पढ़ता था ये क्या, वर्ब। सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। वह स्कूल में पढ़ता था, कौन है, ही है, तो ही लगा दो। उसके बाद में क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, और रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होगा। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्कूल, तो दिस स्कूल, ही रीड दिस स्कूल, वह स्कूल में पढ़ता था। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं इस गांव में 2001 में आया था। मैं इस गांव में 2001 में आया था। तो मैं क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, इस गांव क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन।
सन 2001 ये टाइम में आया था ये वर्ब। तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आया था, आने को क्या कहते हैं, कम। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, कैम। CAME, कैम। आई कैम। उसके बाद में इस गांव में, तो दिस विलेज। उसके बाद में क्या आएगा, टाइम। तो इन 2001। एक सेंटेंस और देख लो। तुम कल जयपुर गए थे। तो इसके अंदर देखो तुम क्या चीज है, सब्जेक्ट है। गए थे ये वर्ब है। जयपुर क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन। और कल लग गया है टाइम। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो क्या लगाओगे, यू। अब क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म गए थे, जाने को क्या कहते हैं, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। यू वेंट टू। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या नाउन, तो जयपुर लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट और नाउन के बाद में क्या लगाना है, टाइम। तो टाइम लगा दो, कल यानी यस्टरडे। ये तो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है वो किस तरह से बनेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य देखो किस तरह, इसके अंदर क्या आएगा। सबसे पहले तो पहले वाक्य देखो, मैं चाय नहीं पीता था। तो अंत में देखो था लग गया और सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव यानी नहीं। अब बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड नॉट। डिड नॉट आती है। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट किस किस के साथ में आती है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट ही आएगा। चाहे सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, चाहे नाम हो, आई हो, वी हो, यू, दे, जो भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट ही आएगा। अब बात आती है वर्ब की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और मैंने बताया था जो साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है।
और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखो इसका सेंटेंस का फॉर्मूला कि किस तरह से क्या सेंटेंस हम बनाएंगे। तो देखो फॉर्मूला, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगानी है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और नाउन आएगा। अब देखो सेंटेंस, मैं चाय नहीं पीता था, मैं चाय नहीं पीता था। अब उसके अंदर देखो मैं क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, चाय क्या है, ऑब्जेक्ट या नाउन है, पीता था ये क्या है, वर्ब। अब सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट, तो डिड नॉट आ गया। आई डिड नॉट, उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पीना, पीने को क्या कहते हैं, टेक। अब क्या करना है, अब लगाना है ऑब्जेक्ट या नाउन, तो क्या लगाना है, चाय, तो टी लगा दो। आई डिड नॉट टेक टी। जब इसको आम भाषा के अंदर बोला जाएगा, हम आम बोलचाल चाल में बोलेंगे तो बोलेंगे आई डिडंट टेक टी। दूसरा सेंटेंस देखो, वह उसे पत्र नहीं लिखता था। वह उसे पत्र नहीं लिखता था, तो वह क्या चीज है, सब्जेक्ट है, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट, और लिखता था ये वर्ब है, पत्र क्या है, नाउन। सबसे पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, ही है। उसके बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट। अब क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, यानी राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, वो हिम भी हो सकता है या हर हो सकता है, हिम लगा दो चाहे हर लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना है, नाउन, तो ए लेटर। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंस कि किस तरह से बनेंगे। अब बात आती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, तो देखते हैं। सी पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है वो किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, जैसे क्या, वह गाना गाती थी। क्या वह गाना गाती थी। और इसके अंदर देखो सेंटेंस है वो क्या, किससे शुरू होता है वाक्य, क्या शब्द से, और इसके अंत में देखो ते थी। अब बात आती है कि किस तरह से ये सेंटेंस है वो क्या है हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या, डिड है, तो डिड लगा दो। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में नाउन। सबसे पहले क्या है वाक्य देखो, क्या वह गाना गाती थी, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे,
सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, हेल्पिंग रो। लेकिन आपको पता है कि हेल्पिंग रो वो सभी सब्जेक्टों के साथ में क्या है, डिड ही आएगा। तो सबसे पहले क्या लगाओ, डिड। अब क्या लगाना है, वह गाती थी कौन है, सी है, तो सी लगा दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाती थी, तो सिंग, ए सॉन्ग। डिड सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती थी। एक सेंटेंस और देख लो, क्या वह बाग में फूल तोड़ती थी। तो इसके अंदर देखो, वह क्या है, सब्जेक्ट है, बाग क्या है, नाउन है, फूल ऑब्जेक्ट और तोड़ती थी ये वर्ब। सबसे पहले क्या लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डिड, तो डिड लगा दो। उसके बाद में क्या लगाना, सब्जेक्ट, तोड़ती थी, क्या है, सी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तोड़ना, तोड़ने क्या कहते हैं, प्लक। उसके बाद में क्या लगाना है, प्लक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। सी डिड सी प्लक फ्लावर्स। उसके बाद नाउन लगा दो, इन दी गार्डन, गार्डन। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही क्या WH वाले वाक्य होते हैं, वो किस तरह से बनेंगे। तो WH के जो शब्द वर्ड होते हैं वो सबसे पहले लगानी है आपने, और फॉर्मूला सेम ही रहेगा। जैसे एक सेंटेंस देख लो, वह स्कूल कब गया था। तो इसके अंदर देखो, कब, कब को क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। तो इस वैन को क्या सबसे पहले लेके आना, सेंटेंस वैन लगा दिया। अब क्या लगाना, वह गया था, तो ही है। सबसे पहले क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, तो डिड लगा दो, डिड ही। अब क्या लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गया था, तो गो। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और देख लो, मैंने पत्र क्यों लिखा था। तो क्यों, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। तो इस वाई को सबसे पहले लेके आओ, वाई डिड। उसके बाद में क्या लगाना है, मैंने, तो आई लगा दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट लिखना। उसके बाद में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट या नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर लगा। ये तो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। और अब देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा और आपको किस तरह से उसका क्या है, आंसर देना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज देखो, इस टेंस का जो यूज है हम भूतकाल की जो क्रियाएं हुई है उनको बताने के लिए करते हैं। भूतकाल के काम को बताने के लिए
जैसे आई लिव्ड इन सिरसा नाइनटीन 90। मैं सिरसा में 1990 में रहता था। तो भूतकालीन क्रियाओं को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब देखो कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह से आपको क्या एग्जाम के अंदर आंसर देने हैं। तो इसके लिए क्या एडवर्ब याद करनी पड़ेगी आप। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एडवर्ब्स है जो मैं आपको बताता हूं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स देखो, लॉन्ग एगो, yesterday, last नाइट, लास्ट ईयर कर दो, लास्ट मॉर्निंग कर दो, लास्ट ईयर, लास्ट डे कर दो चाहिए, वंस, तो ये शब्द क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है। जैसे एक सेंटेंस देख लो, आई खालिस्तान ए स्टोरी लास्ट नाइट, और बराबर नहीं आपने राइट। आई रिक्त पद दे दिया, ए स्टोरी लास्ट नाइट, और बराबर नहीं आपने राइट। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का। इस सेंटेंस का पता लगाने के लिए आपको क्या ये एडवर्ब्स है ये याद होनी जरूरी है, तभी आप क्या है क्वेश्चन को क्या है हल कर पाओगे। तो इसके अंदर देखो क्या दिया है, लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आते ही आपके दिमाग में आ गया कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या एडवर्ब है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नाम आते ही आपके दिमाग में आया कि साधारण वाक्यों के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो निसंकोच आप क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो क्या लगाना है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, रोट। तो आई रोट ए स्टोरी लास्ट नाइट, मैंने पिछले नाइट को क्या है एक स्टोरी लिखी थी। एक एग्जांपल और देख लो, द बॉय खालिस्तान फुटबॉल यस्टरडे, और आपको बराबर नहीं है भले। इसके आगे अगर नोट लगा दें तो नेगेटिव के बारे में देख लो। दी बॉय खालिस्तान फुटबॉल यस्टरडे, अब आपको क्या है बराबर नहीं है, नोट प्ले दे दिया आपको, यानी एग्जामिनर ने आपको क्या है नोट प्ले दे दिया। तो सबसे पहले आप ये जानोगे कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। आपको पता लग गया यस्टरडे आते ही क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर
साधारण वाक्यों के अंदर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जो वो वर्ब भरनी है वो क्या है, नॉट प्ले दे दिया उसने, यानी नेगेटिव भरनी। तो आप क्या करोगे, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वो डिड नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप क्या करोगे, दी बॉय है तो दी बॉय के साथ में हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सभी सब्जेक्टों के साथ में क्या है, डिड नॉट आती है, तो डिड नॉट लगाओगे, डिड नॉट लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो प्ले लगा दिया। तो ये तो थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो यूज और पूरा टेंस मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।